गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, विलयन दो शब्दों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक। तो विलेय पहले जान लेते हैं किसे कहते हैं। तो विलेय उसे कहते हैं जो घुल जाए, ठीक, उसे विलेय कहते हैं। और विलायक जो घोलने का काम करे उसे विलायक कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पानी और नमक लिया जाए तो पानी में नमक को घोलने पर नमक घुल जाता है। तो यहाँ पे नमक क्या है, विलेय, और पानी विलायक। और देखिए, विलयन पे अब बात आती है कि विलयन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब किसी दो या दो से अधिक पदार्थ को हम मिलाते हैं, मतलब समान मात्रा में, और उनका जो मिश्रण बनता है, मतलब समांग बनता है। समांग मतलब एकदम बिल्कुल मिल जाते हैं एक दूसरे में, तो उसको हम लोग विलयन कहते हैं। जैसे नमक, चीनी, पानी का मिश्रण आप लोग देखे ही हैं। तो जब हम घोल तैयार करते हैं वायरस, तो क्या होता है, वो एक समांग मिश्रण होता है, क्योंकि तीनों आपस में क्या होते हैं, एकदम एक समांग मिश्रण बना लेते हैं और इस प्रकार से घोल तैयार हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार उसको विलयन कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए परिभाषा, जैसा कि हमने लिखा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब देखते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता समझने से पहले हम सांद्रता को समझते हैं। सांद्रता क्या होती है, तो सांद्र मतलब गाढ़ा होता है। किसी विलयन की कितनी सांद्रता, मतलब उस विलयन कितना गाढ़ा है, तो उसे इस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक, और सांद्रता को वही देखिए क्या लिखा है, विलयन के एकांक आयतन में घुले हुए विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। फिर देखिए विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ, मतलब विलयन की सांद्रता को किस में हम व्यक्त कर सकते हैं, मतलब किस में हम उनको माप सकते हैं। फिर देखिए पहला भार प्रतिशत। तो भार प्रतिशत मतलब वहाँ जब उनका मतलब भार दिया रहे उसमें, तो देखिए 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा ग्राम में उस विलयन का भार प्रतिशत कहते हैं। फिर देखिए कैसे उसका भार प्रतिशत निकालेंगे। फार्मूला है भार प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में गुणे 100। फिर दूसरा नंबर देखिए आयतन प्रतिशत। देखिए आयतन है तो इसमें ml में लेंगे, मिली में। तो 100 ml विलयन में घुले हुए विलेय का मिली में आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो आयतन प्रतिशत बराबर विलेय की आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 100। फिर अभी यहाँ देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमने अभी फार्मूला बताया उस पर। चीनी के 25 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी घुली है, ठीक, विलयन का भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो चीनी के 25 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी घुली है, तो यहाँ पे विलेय का भार क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 ग्राम चीनी है। और विलयन का जो भार है वो 25 ग्राम है, क्योंकि यहाँ लिखा स्पष्ट कि चीनी के 25 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी घुली है। ठीक, तो इस प्रकार से भार प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। यहाँ पे 5 रखे हैं विलेय का भार और यहाँ पे 25 रखे हैं, देखिए, ठीक, यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसको काटे हैं, 5 से कम 5 आया है, और फिर यहाँ पे भी ये 20 आएगा। फिर ये आपका 20 आंसर हो गया। फिर इस प्रकार से देखिए 10 ml C2H5OH, इसको हम क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं, तथा 20 ml जल मिलाकर एक विलयन बनाया गया। C2H5OH का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक, तब यहाँ देखिए इसका पहले आयतन प्रतिशतता का फार्मूला लिख लेंगे, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक, और यहाँ दोनों को मिलाकर विलयन बनाया जा रहा है। ठीक है, एक विलेय का काम करेगा और एक विलायक का काम करेगा। तो यहाँ इसीलिए विलयन का आयतन बराबर विलेय का आयतन बटे प्लस विलायक का आयतन लिखा गया है। फिर ये देखिए यहाँ पे विलेय का काम कौन करेगा, जिसकी मात्रा कम रहेगी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो जिसकी मात्रा कम रहेगी, ठीक, वो घुलने का काम करेगा, और जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी वो घोलने का काम करेगा। इसीलिए यहाँ पे विलेय 10 ml इथेनॉल को लिया गया है और
20 ml जल है तो इसको विलायक लिया गया है। दोनों का आयतन को जोड़ लेंगे, 30 ml होगा। फिर आयतन प्रतिशतता निकालेंगे तो फार्मूले में रख देंगे, 10/30 × 100 बराबर 33.33%। आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए सांद्रता, ठीक। फिर यहाँ देखेंगे विलेय के, यहाँ सांद्रता को कैसे निकालते हैं किसी पदार्थ की, ठीक, फार्मूला। तो यहाँ देखेंगे विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। कहने का सेंस ये है कि 1 लीटर में घुले हुए जितने विलेय की मात्रा होगी ग्राम में, वही उस विलयन की सांद्रता होगी, ठीक है। हाँ, तो इसे ये कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं और इसे ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलयन का आयतन लीटर में। इसको हम इंडिकेट किए हैं कैपिटल एस से, विलेय पदार्थ की मात्रा को कैपिटल डब्ल्यू से बटे VL, मतलब आयतन जो है विलयन का वो लीटर में होगा। फिर यहाँ आर करके देखिए, अगर उसका आयतन ml में होगा, मिली में होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, यस बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटे VML × 1000, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 250 ml विलयन में 5 ग्राम विलेय घुला है, विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सांद्रता का पहले फार्मूला लिखेंगे, सॉल्व लिख करके, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ आयतन लीटर में न दे करके ml में दिया है और पूछा है लीटर में, तो हम यहाँ इसको चेंज कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है, 5 बटे विलेय है, 250 ml आयतन है, तो अभी लीटर में चाहिए। तो लीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का गुणा कर देंगे, ग्राम प्रति लीटर में हो जाएगा। उसको हल करेंगे तो 20 ग्राम पर लीटर में आएगा, ठीक। अब आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद